हिस्ट्री एंड फैक्ट टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 17 साल की उम्र में सिंध फतह करने वाले और हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराने वाले बहुत ही नामवर फातेह मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर सिपह सलार हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया और हिंदुस्तान में उमवी मुहिम्मत का इफ्तिताह किया। उनको इस अजीम फतह के बहस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर 695 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। उनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हजाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सकफी खानदान को मुमताज लोगों का मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद बिन कासिम के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फैज थे। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नजर आता था। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तदाई तालीम के बाद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने सिपाहगरी की तरबियत उन्होंने दमिश्क में हासिल की और इंतहाई कम उम्र में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। 15 साल की उम्र में 708 को ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए उन्हें सिपह सलारी के फरैज सौंपे गए। इस वक्त बनो उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर था और हजाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की तो एक मामूली छौनी शिराज को एक खास शहर बना दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त उसकी उम्र 17 बरस थी। अपनी तमाम तर खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठा दिया और 17 साल की उम्र में सिंध की मुहिम पर सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू और 713 तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी ना होने दी। मोहम्मद बिन कासिम कम सन थे, लेकिन उसकी कम सनी भी उन्होंने ना सिर्फ एक अजीम फातेह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और सिंध में ऐसे निजाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बुर और अखलाक के बहस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल जिक्र हैं। सिंध की अवाम के लिए उन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी अख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह सियासी, मुआशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात की हामिल थी। मोहम्मद बिन कासिम एक नौउम्र नौजवान थे। उस कम उम्री में उन्होंने सिंध की मुहिम पर सिपह सलार की हैसियत से जो कारनामे अंजाम दिए उनके किरदार की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। वो जबरदस्त जंगी काबिलियत, इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। उनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की मुहिम की कामयाबी ही काफी है। उनके इखलाक और इक़्तिदार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गैर कौम उनकी गर्विदा हो गई थी। सिंध की अवाम उनसे हर दर्जे चाहत का इजहार करने लगे थे। तारीख सिंध के मुसन्निफ इजाजुल हक को दूसरी तहरीर करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में उनके जाने पर इजहार अफसोस किया गया। उनकी वफात पर शहर केरज के हिंदू और बुद्धू ने अपने शहर में उनका एक मुजस्मा बनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत इंतहाई पुरवकार थी। उनका अखलाक दूसरों को जल्द गर्विदा बना लेता था। उनकी जबान शीरी और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरवत, रहमदिल और मिलनसार इंसान थे। मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुमाली हिंद के सरसब्ज़ व शदाब इलाके की जाना मुतवज्जह होने के लिए कदम बढ़ाए। पहले कनूज के राजा को दावत इस्लाम दी, लेकिन उसने कबूल ना की तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनूज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम कनूज पर फौज कशी की बजाय वापस आ गया। हजाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मशरकी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि तमाम फतूहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की शुमाली हिंद की फतूहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाजत ना दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आने की असल वजह राजा दैर के जुल्म सितम थे, जिनको खत्म करने के लिए उन्हें सिंध में भेजा गया। अमान बिन मुआविया बिन हारिस इलाफी और उनके भाई मोहम्मद बिन हारिस इलाफी ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें अमीर सईद मारा गया। चाचनामे के मुताबिक मोहम्मद इलाफी ने अपने साथियों के हमरा मकरान में पनाह हासिल कर ली थी, जहाँ राजा दैर की हुकूमत थी। एक रिवायत के मुताबिक जब राजा दैर ने चंद खवातीन को गिरफ्तार किया जो ताजरों के साथ आई
तो उन्हें छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आने की वजह यह भी बताई जाती है कि वहां पर राजा दैर मुसलमान औरतों पर जुल्म करता था। एक यूर मुस्लिम लड़की ने हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा था कि हमें राजा दैर के जुल्म से आजाद करो। इसके लिए राजा दैर ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ रवाना किया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में तकरीबन 4 साल रहे। फतेह सिंध के बाद उन्होंने यहाँ का निजाम हुकूमत इंतहाई कामयाबी से चलाया। इस निजाम की कामयाबी यकीनन उनकी शख्सियत के मरोने मिन्नत थी। इतनी कम सनी में भी मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही अजीम फातेह, अजीम जंगजू और बहुत ही आला पायक इंसान थे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।